वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक यानी अगर आप टीजीटी पीजीटी कला से तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यानी मैं बताने जा रहा हूँ अजंता एलोरा एलिफेंटा और महाबलीपुरम के बारे में। तो छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ये देखते हैं। तो अजंता गुफा संख्या 1 की बात करें। गुफा संख्या 1 की भित्तियों पर पद्मपाणि अवलोकितेश्वर जो मूर्ति है वो गुफा संख्या 1 की है। पद्मपाणि करके ऐसा बहुत बार पूछा है टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ सभी में। ये क्वेश्चन सभी में आया है, ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 1 से है। तो कहाँ किस गुफा में चित्र है पद्मपाणि? गुफा संख्या 1 में है। ठीक है। और अजंता की 17वीं गुफा में माता पुत्र यानी यशोधरा और राहुल का एक प्रसिद्ध चित्र है। तो गुफा संख्या 17 में है। और अजंता की शैली को वाचस्पति गौरेला ने 3 प्रमुख भागों में बांटा है। तो पूछा जाता है कि अजंता की गुफाओं के कितने भागों में बांटा गया है गुफाओं के चित्रों को? तो 3 प्रमुख भागों में बांटा गया, जो निम्नलिखित जैसे कि अलंकारिक, वैदिक और वर्णनात्मक। अलंकारिक रूप जो है वह इस श्रेणी के चित्र पशु पक्षियों, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, पुष्पलताएं इत्यादि से संबंधित हैं। और वैदिक रूप जो है वो लोकपाल, बुद्ध, बोधिसत्व, राजा, राग रागनियाँ, राजा रानियों की आकृतियों से संबंधित है। और वर्णनात्मक जो है वो जातक कथाओं से संबंधित है। यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो क्वेश्चन वो वर्णनात्मक से ही पूछा जाता है कि वर्णनात्मक किससे संबंधित है? तो जातक कथाओं से संबंधित है। ये क्वेश्चन नेट में जेआरएफ में आया है। आगे इस शैली का विकास शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक एवं चालुक्य वंशी राजाओं के काल में हुआ है। और इस शैली के चित्रों में रेखाएं संतुलित हैं जो चित्रकारों की कुशलता का परिचायक है। अजंता चित्रकारों के चित्रों का रंग संयोजन प्रकृति से प्रेरित लगता है, और जिसमें गिरुआ, रामरज, जैसे पूछा जाता है कि कौन से रंग का प्रयोग हुआ है, तो गिरुआ, रामरज, हरा का और काजल, नीला और चूने के रंग का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। अजंता के चित्रों में जीवन के भौतिक व आध्यात्मिक पक्षों की अति सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें गांव के सम्मान व शांत जीवन के साथ साथ नगर के कोलाहलपूर्ण जीवन का सजीव चित्रण मिलता है। इस चित्र में शैली में हर्ष, प्रेम, क्रोध, भय, लज्जा, करुणा, मैत्री आदि भावों की सफल अभिव्यक्ति की गई है। अजंता की कला में नारियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ नारी के आदर्श छवि को स्वीकार करते हुए उसका चित्रण मानवीय रूपों में करने के बजाय सैद्धांतिक रूप से किया गया है। बात करते हैं एलोरा गुफाओं की, जो कि अजंता और एलोरा की दूरी जो है 50 किलोमीटर के करीब मानी गई है। तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, और आप लेकिन दोबारा भी देखिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है दोबारा पढ़ने से। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी आपका तैयारी अच्छी होगी। तो एलोरा गुफा, जिसे पहले एलापुर या एलूर के नाम से जाना जाता था, एलोरा गुफाओं में अजंता से ये 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये एलोरा जो है पहले 43 गुफाएं यहाँ पे ज्ञात थी, किंतु फरवरी सन 2090 में हुई खोज में 28 नई गुफाएं प्राप्त हुई। अतः इनकी वर्तमान ज्ञात जो संख्या थी वो 71 है। गुफा संख्या 15 दशावतार गुफा है। 34 गुफाओं में चित्र हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि 71 गुफाएं हैं, लेकिन चित्र किस में है पूछा जाए, 34 गुफाओं में चित्र हैं। तो गुफा संख्या 15 में दशावतार गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, और इस गुफा में मुख्यतः शिव के विभिन्न अलौकिक कार्यों का प्रदर्शन किया गया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो गुफा संख्या 16 है नंबर, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। कैलाश नामक ब्राह्मण मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया इतना विशाल मंदिर संसार में अत्यंत नहीं है। इस मंदिर के भित्ति चित्रों में लंकेश्वर, चंद्रप्रभा, गणेश आदि उत्कृष्ट चित्र हैं। और इन चित्रों की विशेषताओं जैसे विशेषता है तो नुकीली नाक, जकड़े हुए हाथ पैर, एक आँख चेहरे से बाहर झुकती हुई, चेहरे पर कठोरता का भाव दिखाई देता है। एलोरा की मूर्तियों में बौद्ध, शैव और शैव और जैन धर्म से संबंधित है। तीन धर्मों से। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि एलोरा की गुफाएं कितने धर्मों से या किस धर्म से संबंधित है? तो वहाँ पे आपको यही लिखना है कि तीनों धर्म से, यानी बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से, शैव धर्म से। अब एलोरा
गुफाओं की तो यहाँ तक बात हुई। अब बात करते हैं एलिफेंटा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे धारापुरी के नाम से जाना जाता है, उसका वास्तविक नाम था। और एलोरा एलिफेंटा गुफा जो है मुंबई से 6 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के किनारे टीपू पे वहाँ पे स्थित है। और एलिफेंटा गुफा में प्रवेश द्वार पर चट्टान पर खोजकर बनाई गई कई विशाल हाथियों की मूर्तियां हैं, इसलिए इन्हें एलिफेंटा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ की गुफाएं एक विशाल खंड में काट कर बनाई गई हैं। इनमें एक गुफा काफ़ी लंबी चौड़ी और उसकी एक ही छत है, वह प्रवेश मार्ग भी हैं। गुफाओं के भीतर अत्यंत भावपूर्ण मुद्रा में की गई मूर्तियों की यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की हैं। एलिफेंटा में प्राचीन कला के नमूने बहुत सारे हैं। और आगे मैं बात करता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम मंदिर जो है, यह इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के साम्राज्य नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। यह मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना है और जो मद्रास चेन्नई के लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण समुद्र तट पर स्थित है। पल्लव काल में चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर काफ़ी प्रचलित थे। ये बौद्ध गुफाओं मंदिर जैसी थी वे। और महाबलीपुरम उसी शैली का मंदिर है जिसमें आज भी मेहराब व बेलनाकार निर्माण के लिए चिन्ह हैं, जो साधारण दक्षिण के बौद्ध गुफाओं में पाए जाते हैं। देखने में यह रथ के समान लगता है महाबलीपुरम, अतः यह रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रथ, अब पूछा जाता है कि रथ मंदिर के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो महाबलीपुरम जाना जाता है। धर्मराज रथ मंदिर इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है और इसमें स्वयं महामल्ल तत्कालीन सम्राट का चित्र भी है। इस गुफा में अर्धनारीश्वर का अत्यंत मनोहारी प्रतिमा है। द्रौपदी रथ सबसे सुंदर है। यहाँ पूछा जाता है कौन सबसे सुंदर, तो द्रौपदी रथ जो है सबसे सुंदर है। और इसमें केवल एक पर्णशाला है जिसकी छप्पर की प्रकृति उदार की गई है। मंदिर की दीवारों पर उभरी हुई आकृतियाँ हैं जिनमें पौराणिक दृश्य एवं देवों के स्वरूप अंकित है। यहाँ गंगा अवतरण और अर्जुन प्रायश्चित जैसे भव्य एवं सजीव आकृतियाँ हैं। आदिवराह गुफा 7वीं सदी के पूर्वार्ध की एक पल्लव सम्राट महेंद्र वर्मन और उनकी 2 रानियों के अत्यंत सुंदर चित्र हैं। चट्टान काटकर बनाई गई गुफा मंडपम कहलाती है। मंडप जिनमें अनेक अनुपम मूर्तियां हैं, जैसे ऊंचे चबूतरों पर खड़ी गजलक्ष्मी और उनकी सेवा में लगी 4 परिचारिकाएँ। दुर्गा गुफा में महिषासुर मर्दिनी का भव्य प्रतिमा है जिसमें शेर पर सवार अष्टभुजी दुर्गा से लड़ने को अक्षत भय से सिर वाला राक्षस महिष निर्मित है। 5 मंडप गुफाएं श्री कृष्ण के 2 आकर्षण रूप हैं, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए और गायों का दूध दूहते हुए, ये दोनों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे अच्छे वीडियो